जय बाबे दी जय बजरंग। शनि साढ़े साथी, ये क्या कंसेप्ट है? शनि साढ़े साथी का नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं और ज्यादातर मेरे को कंसल्टेशंस जब आती हैं तब शनि साढ़े साथी और केतु महादशा की ही आती हैं, क्योंकि इन फेजेस में लाइफ के इंसान थोड़ा ज्यादा परेशान रहता है। अब साढ़े साथी के नाम पे डराया भी बहुत जाता है और पता किसी को नहीं होता कि एक्चुअली में साढ़े साथी होती क्या है। और लाइफ में हर एक इंसान की लाइफ में एक ना एक बार साढ़े साथी जरूर आती है। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि साढ़े साथी असल में होती क्या है, क्यों इसके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं और क्या इसकी कुछ रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं साढ़े साथी होती क्या है। साढ़े साथी कुछ नहीं है, साढ़े साथी आपके मून के ऊपर शनिदेव का ट्रांजिट होता है। क्योंकि शनिदेव बहुत एक बड़े प्लैनेट है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। होता क्या है कि शनिदेव का प्रभाव जब आपके मून के पास आता है तो सबसे ज्यादा होना शुरू हो जाता है। शनिदेव जब एक जोडिएक साइन या कि एक घर पहले आपके मून जहां पे बैठा है वहां पे आते हैं ट्रांजिट में, तब इसका प्रभाव शुरू हो जाता है। फिर अगले 2.5 साल मून के ऊपर ही होते हैं, तब प्रभाव शुरू हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, मून के अगले वाले जब हाउस में आ जाते हैं तब भी प्रभाव होता है। तो 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल, इसीलिए इसकी कैलकुलेशन जो होती है 7.5 साल की बनती है। तो चलिए एक सिंपल तरीके से पता करते हैं कि ये हर एक बार ये जो 3 फेसेस मैंने आपको बताए हैं उनका एक्चुअली में रिजल्ट क्या आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके जहां मून बैठा है उसके एक हाउस पहले से। तो एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो ये हाउस मून से 12th हाउस बनेगा। मून से 12th हाउस, मून वाला हाउस फर्स्ट हाउस और मून के आगे वाला हाउस सेकंड हाउस। 12th 1 और 2 ऐसे ट्रांजैक्शन आप मून के अकॉर्डिंग देखोगे। चंद्र राशि भी अगर आप चंद्र आपकी कुंडली भी अगर आप निकालते हो, चंद्र कुंडली जब आप निकालते हो तब भी आपको ये चीज मिलेगी। तो चंद्र कुंडली के 12वें हाउस से, चंद्र कुंडली के लगन पे और चंद्र कुंडली के नेक्स्ट भाव पे ये इसका प्रभाव पड़ता है। अब 12th हाउस क्या माना जाता है? 12th हाउस आपका लॉसेस का हाउस है। 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस का हाउस है, आपकी आइसोलेशन का हाउस है, आपके ट्रैवल का हाउस भी है। और इन्हीं चीजों को लेके पहले 2.5 साल में दिक्कत आती है। इस फेज को क्या बोला जाता है? राइजिंग फेज, जिसमें साढ़े साथी उठती है। तो इसी फेज में आपको इन चीजों को लेके दिक्कत आ सकती है। खर्चों में अनएक्सपेक्टेडली बढ़ोतरी हो सकती है। आपके नियर एंड डियर वन से आप आइसोलेशन में जा सकते हो। और करियर को लेके थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है। आपका घर भी बदल सकता है, क्योंकि ये अदर लैंड का भी एक भाव होता है। अब सेकंड फेज जो होता है उसमें क्या होता है, जब मून के ऊपर ही सैटर्न शनिदेव आ जाते हैं, इसको बोलते हैं पीक फेज। अब मून जो है वो आपका माइंड होता है, आपका लगन होता है, लगन बनता है तो आपका माइंड भी बनता है चंद्र राशि में। ये इससे क्या होता है, आपको माइंड के रिलेटेड बहुत सारी एंजाइटी आ सकती है। इसमें डिप्रेशन या स्ट्रेस फील कर सकते हो। इसमें नींद नहीं आती है। इस फेज में हर समय चिंता लगी रहेगी किसी ना किसी चीज को, और पास्ट कर्मों को लेके आपकी बहुत चिंता होगी। पास्ट को लेके बहुत ज्यादा आप प्रॉब्लमेटिक रहोगे, सोचते रहोगे। आपकी हेल्थ में इशू दे सकता है सेकंड फेज जो होता है। अब बात करते हैं थर्ड फेज की। थर्ड फेज है सेटलिंग फेज, जिसको बोलते हैं, जो आगे जाएगा। अब थर्ड फेज आपका आता है जब शनिदेव मून से एक हाउस आगे आ जाते हैं, मतलब कि सेकंड हाउस में आ जाते हैं। अब सेकंड हाउस अगर माना जाए तो क्या माना जाएगा? वो आपकी वेल्थ का हाउस है, वो आपके फाइनेंसिस का हाउस है, वो आपकी फैमिली का हाउस है। तो इस दौरान आपके पैसों से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। स्पेकुलेटिव बिजनेसेस जैसे कि स्टॉक मार्केट है, उनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। इसमें फैमिली में खास करके इनहेरिटेंस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कंफ्लिक्ट हो सकते हैं। और अब बात करते हैं कि क्या साढ़े साथी खराब ही होती है सबकी? नहीं, साढ़े साथी खराब नहीं होती है। साढ़े साथी कुछ नहीं है, आपके पुराने कर्मों का फल है। अगर आपने कर्म अच्छे किए होंगे तो आपको वो अच्छे रिजल्ट भी देगी। और एक सूत्र और है जो मैंने अपने इंग्लिश वाले चैनल में रखा है कि अगर साढ़े सात अगर आप अष्टक वर्ग देखते हो तो ये जो 12th हाउस, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस मून के रिलेटेड मैंने बताया है, इसमें अगर
30 या 32 पॉइंट से ऊपर आए होते हैं अष्टवर्ग में, तो आपकी साढ़े साथी खराब होने के चांसेस कम हो। क्यों? क्योंकि मून वाला हाउस आपका स्ट्रांग हो जाता है। इसमें मून का बहुत रोल है। आपका माइंड जितना स्ट्रांग होगा, आप उतना ही उसको चीज को सह सकते हो। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है शनि की साढ़े साथी। इसमें जो भी आप सीखते हो, या शनिदेव आपका ईगो कम करते हैं, आपको हम्बल करते हैं, और इसमें सिर्फ इतना काम सीखो कि कर्म करे चलो, फल की इच्छा मत करो। 7.5 साल के लिए फल को भूल जाओ, कर्म करते रहो। इस अवधि में, इस जो साढ़े साथी होगी, इस ड्यूरेशन में आप जितना भी सीखोगे, जितना भी आपको शनिदेव सिखाएंगे, वो ताउम्र सारी जिंदगी आपके काम आएगा। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के लेके भी चल सकते हो। मुझे पता है कि इसमें प्रॉब्लम आती हैं, मैंने खुद झेली हुई है। अपने पीक टाइम, करियर के पीक टाइम में साढ़े साथी मैंने झेली हुई है, मुझे पता है कितनी दिक्कत होती है। उसके बाद मेरा राइज हुआ, करियर वाइज राइज हुआ। तो आप इस चीज को जरूर लेके चलिए। डिप्रेशन में मत जाना, अपने आप को स्ट्रांग रखना है इसके लिए। बहुत बार लोग इसमें राइज भी किए हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भी साढ़े साथी में ही पीएम बने थे। बहुत सारे लोग मैंने भी देखे हैं जो साढ़े साथी में राइज किए हैं। उनके पास्ट लाइफ के कर्मों का फल है, उनके इस लाइफ के कर्मों का फल है, जिसके अकॉर्डिंग शनिदेव ने राइज दिया है। और हो सकता है कि उनके अष्टक वर्ग का जो मैंने सूत्र बताया है वो स्ट्रांग। तो इसमें किया क्या जाए? क्या कुछ रेमेडीज हैं? देखो, रेमेडीज एज सच कोई मैजिकल रेमेडी तो हो नहीं सकती कि काम कर जाएगी साढ़े साथी। जो कर्म किए हैं वो तो उनका फल तो आपको भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। बट हाँ, आप कुछ चीजें हैं जिससे आप प्रे कर सकते हो, शनिदेव को बोल सकते हो कि मेरे पे थोड़ा सा तरस करो, मेरे को थोड़े सी कम कठिनाई ना दो, ताकि मैं इन चीजों को झेल सकूं। तो रेमेडी क्या होगी? सात मुखी रुद्राक्ष है, वो आप धारण कर सकते हो। शिव की आराधना कर सकते हो, महादेव की आराधना कर सकते हो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हो। हनुमान जी का पाठ अगर आप करोगे तो आपको बल मिलेगा, आपको स्ट्रांग होगे, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होगे। तो उससे आपको हर चीजों को सहन करने की शक्ति आ जाएगी, और आपको लगेगा कि आपकी मुसीबतें कम होने लग गई हैं। तो हनुमान जी का पाठ, जैसे कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो, सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हो। हर सैटरडे को सुंदरकांड का पाठ करो, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और कुछ उपाय हैं, जैसे कि हर शनिवार को सरसों के तेल आप शनिदेव के मंदिर में दीजिए, या फिर पीपल या शमी के पेड़ के पास दीपक जलाएं। डोनेशंस, अब शनिदेव कारक है सर्वेंट्स के, कोवर्कर के, लेबर क्लास के। अगर आप जरूरत, और ओल्ड एज पर्सन्स के, तो अगर आप इन लोगों को दान देते हो, गरीबों और जरूरतमंदों के काले तिल का दान देते हो, सरसों के तेल का दान देते हो, काले कपड़े का दान देते हो, या फिर लोहे की चीजों का दान देते हो, तो भी आपको बेनिफिट हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कर्मों पे ध्यान दीजिए। कर्म आपने अभी से अगर अच्छे करने शुरू किए हैं, डोनेशंस कर रहे हो, आप अच्छे डिसिप्लिन चल रहे हो, तो साढ़े साथी आपको कम तंग करेगी। अगर साढ़े साथी आ गई है, तो इतना ध्यान जरूर रखना कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाना इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने कोवर्कर या लेबर के साथ अच्छे से बिहेव करो, वो भी आपको फायदेमंद हो। तो ये था मेरा एनालिसिस आप साढ़े साथी को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए आपकी साढ़े साथी कैसे चल रही है, किस तरह से आपने अपने साढ़े साथी को पूरी तरह से झेला, और क्या आपके लिए अच्छा रहा, क्या आपके लिए बुरा रहा, और उसके बाद क्या आपका राइज हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप मेरे से प्राइवेट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आप मेरे से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मेरे बैचेस चलते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप में इंक्वायरी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबे दी, जय बजरंगबली।